दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई इस बार समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप लोग इस गलतफहमी में हैं कि आप 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और सही करके आएंगे 200 क्वेश्चन, तो आप ये वाला वीडियो जो है स्किप कर दीजिए, आपके मतलब का है नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कट ऑफ तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। 130 मार्क्स जो एक माइलस्टोन है, अगर आपने 130 मार्क्स अचीव कर लिए एग्जामिनेशन में, सो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो उन्हीं लोगों के लिए जो कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं, जो डायरेक्टली 200 के 200 क्वेश्चन करना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला वीडियो नहीं है, तो वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं 130 मार्क्स की कि कैसे अचीव कर सकते हैं, तो उसके बारे में एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। बहुत कुछ हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ घटना चक्र की बुक्स को थॉरोली पढ़ना है और कम से कम 5 से 10 बार आपको पढ़ना है। अगर आपने 5 बार भी पढ़ लिया तो आप यकीन मानो कट ऑफ आपकी 100% क्लियर हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है 2024 का भी जो पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें हिस्ट्री पॉलिटी इन दो को पूरा मैंने स्कैन किया था और घटना चक्र से कहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे ये एवेल्युएशन पूरा किया था। उसमें तकरीबन 60 से 70% क्वेश्चंस घटना चक्र से ही डुएबल थे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ क्या होती है कि वो एक भेड़चाल में फंसते हैं। अगर एक ने बोला कि घटना चक्र से क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो बाकी सब भी बोलेंगे कि नहीं आ रहे हैं, देखेगा कोई नहीं। सो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप प्रीलिम्स क्लियर करें, कट ऑफ क्लियर करें, उसके लिए आपको घटना चक्र की बुक्स को पढ़ना ही होगा। क्योंकि वहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं और क्वेश्चंस के साथ में चैप्टर नोट्स भी दिए हुए हैं। बट समस्या सबसे बड़ी क्या है घटना चक्र के साथ में, बुक बहुत लेंथी है। अगर आपके पास पूरा 1 साल है तब आप मतलब हार्ड कॉपी से ही पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अब जो एकदम पीक टाइम है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, मुश्किल से 60-65 दिन है। इन 60-65 दिनों में कैसे आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं कर पाए तब कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी पढ़ने का। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप घटना चक्र की समरी पीडीएफ ले सकते हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की। इन 3 की जो समरी पीडीएफ है, इससे अगर आप पढ़ोगे तो 100% कम से कम 5 से 10 बार आप आराम से रिवीजन कर लोगे। अब 5 से 10 बार का जो मैंने पूरा एक आपको गैप बताया, वो उसका रीज़न ये है कि बिल्कुल जो पहली बार पढ़ेगा उसके लिए 5 बार, और जो पहले से पढ़ चुका है या फिर उसको बहुत सारी चीज़ें पता है तो वो 10 बार तक आराम से रिवाइज कर सकता है। एक एक पॉइंट को हमने अपनी समरी पीडीएफ में रखा है। जिसने भी ये समरी पीडीएफ ली है वो वेल सेटिस्फाइड है, किसी को कोई उसके अंदर इशू नहीं है। अभी हिंदी में ही अवेलेबल है, कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश में भी अवेलेबल कराएं। इंडियन हिस्ट्री को तो इंग्लिश में अवेलेबल करवा दिया गया है, अब ज्योग्राफी का नंबर है, उसके बाद फिर पॉलिटी को भी इंग्लिश में अवेलेबल करवाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए एक सिंगल सोर्स यूज करिए और वो है आपका क्रॉनिकल मैगजीन। क्रॉनिकल मैगजीन पिछले 12 महीने की आपको पढ़नी है। अभी जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो फरवरी और मार्च मंथ की समरी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप देखोगे क्रॉनिकल की जो मोटी वाली मैगजीन आती है वो तकरीबन 150, 160, 170 पेजेस के आसपास की होती है, जिसको हमने समराइज करके मात्र 25 पेजेस में किया हुआ है। यहां तक जिसने भी ये वीडियो देखा है, मैं 100% समझता हूं कि आप निकालना चाहते हैं प्रीलिम्स को, आप सिर्फ वीडियोस नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ इस एग्जामिनेशन को इसलिए नहीं देना चाहते कि आपने फॉर्म भरा है, इस बार आप वाकई निकालना चाहते हैं। सो अगर आप निकालना चाहते हैं तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं इसी को फॉलो करो, आप देखना कि 100% आप क्लियर करोगे। अगर आप बहुत सारे अलग अलग कोचिंग के नोट्स में फंस जाओगे, आपको ये लगेगा कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, बहुत सारी चीज़ें रख लोगे अपने पास में, मल्टीपल सोर्सेज रख लोगे, तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे और यकीन मानो जो आपने पढ़ा होगा वो भी आप याद नहीं रख पाओगे और एग्जामिनेशन में सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे। एक चीज़ आप जरूर देखना, अगर मुझे लगता है कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, पहले भी आपने एग्जाम दिए हैं, तो आपने इस चीज़ को ज़रूर महसूस करा होगा कि आप कभी भी सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते, और जब तक आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा तब तक आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। आप किसी एक सब्जेक्ट के भरोसे, 2 सब्जेक्ट के भरोसे एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर सकते। सो हमारा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि हम आपको सिलेबस कंप्लीट कवर अप करवाएं। क्योंकि होता क्या है, कई बार एनवायरनमेंट के ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं। वो क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं, लेकिन आप मतलब कैसे कर पाओगे फिर जब आपने पढ़ा ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि आपको हर एक चीज़ को कवर अप कर लेना है। सबसे पहले एक बार जब आप घटना चक्र से सारी चीज़ें कवर अप कर लो, 6 सब्जेक्ट की बात करता हूँ मैं, इसमें इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है और साइंस है। अभी जो नेक्स्ट बुक हम आपको प्रोवाइड करेंगे समरी उसकी, तो वो रहेगा एनवायरनमेंट। उसके बाद फिर चलेंगे साइंस पे और सबसे आखिरी में फिर इकोनॉमिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है, पहले इकोनॉमिक्स देने वाले थे, उसके बाद साइंस देने वाले थे, बट इस चीज़ को यहाँ पर चेंज किया गया है। इसका रीज़न क्या है कि साइंस का डोमिनेशन रहता है एग्जामिनेशन में समीक्षा अधिकारी के, आपको अच्छे से पता है। एक चीज़ यहाँ पर और बताऊँ आपको कि